हमें औलाद हुई है। बेटा हुआ इस राशि। निहाल को घर नहीं आना चाहिए फिलहाल। मैं नहीं चाहता कि बिरादरी वालों का उसका आना सामना हो। ऐसा नहीं था, उन्होंने मुझसे वादा किया था, खुद कहा था। अच्छा हो गया ना बाहर, अम्मी हो गया। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। तुमने भी बेटी गंगा में हाथ धोली। समझ के भाई जब सब धो रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे हैं? जुल्म की इंतहा दिखाई गई। निहाल बच्चा पैदा करती है और शबाब और जवाशा उसे हॉस्पिटल से लेकर ही गायब हो गए। निहाल तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन दूसरी तरफ जवाशा और शबाब जश्न मनाते रहे। निहाल की तो कैफियत का उन्हें अंदाजा ही नहीं। शबाब अब यहाँ पर चालाकी करते हुए जल्दी से जवाशा से कसम भी लेती है कि वो निहाल को कभी भी बच्चे से मिलने नहीं देगा, इस घर में नहीं आने की इजाजत देगा। तो जवाशा इमोशनल होकर कसम भी खा लेता है, लेकिन बहुत परेशान है क्योंकि वो निहाल से वादा कर चुका था कि उसे बच्चे से दूर नहीं करेगा और आज कसम खा ली। ये चीजें बहुत बेचैन कर रही हैं जवाशा को। दूसरी तरफ निहाल भी अपने बच्चे के बगैर नहीं जी पा रही, इसलिए एक दिन फैसला करती है अपने बच्चे को हासिल करने का, इन लोगों के पास आने का। तो फिर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल आई। अब यहाँ से जब जवाशा के घर पहुंची तो यहाँ पर तो जश्न हो रहा था। जवाशा अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश है, शबाब बहुत खुश है, सभी सज धज कर तैयार हैं और एक ग्रैंड फंक्शन हो रहा है बच्चे की आमद की खुशी में। निहाल ये सब देखकर एकदम से खुश तो हुई, लेकिन फिर आगे बढ़कर अपने बच्चे को अपने सीने से लगाना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि उसकी माँ तो वो है, उस पर अपनी ममता लौटाना चाहती है। लेकिन ये लोग इतने जालिम हैं, भला कैसे उसे बच्चा देखने देंगे। जावेद ने जब यहाँ पर निहाल को देखा तो फौरन से पहले उसे हाथ से खींचता हुआ बाहर की तरफ का रास्ता दिखाता है। निहाल जो यहाँ से जाना नहीं चाहती, लेकिन यहाँ से इस पर काफी जुल्म किया गया। शबाब भी काफी तड़प चाहती है जब निहाल पर इतना जुल्म किया गया, लेकिन आगे बढ़कर कुछ ना कर पाई। यहाँ पर तो सबने निहाल को मार मार कर बुरा हशर कर दिया। बहनें और बहनोई जैसे हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। इसको तो जीते जी मार डाला, इसको तो मौत के घाट उतार कर खुद फारिग हो गए कि अब यहाँ पर इसे मार दिया और दूसरी तरफ जवाशा के बच्चे को भी मार देंगे और आहिस्ता ही आहिस्ता सारी जायदाद पर अपने बच्चों को वारिस बनाएंगे। क्योंकि अगर निहाल जिंदा रहती, फिर से बच्चा पैदा करती, तो फिर ये नस्ल आगे बढ़ जाती। इसलिए तो उन्होंने निहाल को मार दिया। लेकिन है निहाल को तो कुदरत ने बचा लिया जब एक फरिश्ता उसके पास भेजा जो कि डॉक्टर था और उसने निहाल का इलाज किया। निहाल ने अपनी सारी कहानी इस डॉक्टर को सुनाई, तो फिर डॉक्टर ने अपने घर में निहाल को बना दी, अपनी बेटी बनाकर रखा और ऐसे में उसे इतना मजबूत बनाया कि अब के बार जब वह जवाशा के घर में अपने बच्चे का मुतालबा करने आई तो सब दंग रह गए कि ये तो मर गई थी, हमने मार दिया था, ये यहाँ पर कैसे। और निहाल इनकी बेबसी देखकर मुस्कुरा रही है क्योंकि अब के बार वो किसी की एक बात नहीं सुनेगी। बड़े ही हक से वो सबके सामने खड़ी हो जाएगी, अपने बच्चे से भी मिलेगी और कोई कुछ नहीं कह पाएगा, यहाँ तक कि शबाब और जवाशा भी नहीं, क्योंकि अब वो किसी से नहीं डरती। जब ममता की बारी आती है तो बेशक औरत बहुत मजबूत हो जाती है और यही मजबूती हम निहाल के किरदार में देखेंगे, जो अपने बच्चे के लिए इंसान से डायन का रूप धार चुकी है।